देखिए अच्छा आगा सब क्या हुआ ये बदमाशी, बंदूक की बदमाशी आप लोगों को गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है। ये उस पार्टी के वर्कर है जो पंजा गले में हाथ डाल के जिए भुट्टो का नारा लगाते हैं। हमारे खालियां हर तरह की मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उस्मान हाथ नीचे अगर स्पीकर साहब अगर स्पीकर किसी और एक्टिविटी में मसरूफ नहीं है इमरान नियाजी की तरह, उसको यहाँ पर होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर को यहाँ पर होना चाहिए। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आपके मैनेज के साथ ये हो रहे हैं और आप अपने घरों में एमएलए जमालुद्दीन को मारा और बिल्कुल बदमाशी कर रहे हैं। वो बोले हमें टास्क मिला है, हर सूरत में सबोताज करेंगे हमें, क्योंकि सारे अपोजिशन के एमएलए यही ठहरे हुए हैं। ये इन्होंने हमें प्रेशर देने के लिए और डराली बाकायदगी से मारे। आपके मोबाइल कैमरामैन मौजूद थे, उन्होंने देखा है किस तरह सेनेटर कामरान मुर्तजा को मारा, जलालुद्दीन को मारा। मुझे यहाँ पर लगी, पहले यहाँ से गेट पे जाते हुए रोका था यहाँ बदमाशी। फिर वहाँ जब हम गए उसके फ्लैट पे सलाउद्दीन अयूबी, वहाँ पर कोई लेडीज नहीं, उनकी फैमिली थी, दरवाजे तोड़ के अंदर। इनसे पूछा गया कि मसला क्या है, बोला ऑर्डर है ऊपर से किधर से ऑर्डर है। अभी मालूमात मिली है कि पार्टी के गिरफ्तार हुए क्या मैनेज जो है मुझे गिरफ्तार करके अंदर लेके गए। फिर 12 जब मेरी उनके साथ गुत्तम हुई, मैं जान बचा के बाहर आया। अच्छा पूछा और कादर पटेल, हाँ, जैसे मैं यहाँ आया तो यहाँ पुलिस की नफरी अंदर जाने नहीं दे रही। मैंने बोला मसला क्या है, बोला जी अंदर डीआईजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, हम नहीं जाने दे सकते। वो मैंने बोला मेरे अपने घर पे कैसे नहीं जा सकता। वो बैरियर उसने खींचा, मुझे यहाँ लगा। हाँ। मैं जैसे घर गया, जान छुड़ा के घर गया, वहाँ देखा तो टीवी पे कि ख्वाजा साद रफीक जो है वो जख्मी है, पुलिस जो है लॉजिस्टिक्स में घुस गई है। मैं भागा जब आया तो पुलिस और ये गुत्तम गुत्ता और मारना शुरू कर दिया है। मुझे भी और कामरान मुर्तज़ा को मारा ठीक ठाक, और जमालुद्दीन के ऊपर चादर डाल के इनको हुआ, जिसको जिस तरह जैसे मुंह पे आ रहा है हमारा, ये यहाँ पर उनका मुक्का लगा था, मुझे उसकी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हुई। कोई वो गुंडागर्दी थी कि आपकी सोच है भाई क्यों कर रहे हो, हमें हुक्म है ऊपर से कि लॉजिस में कुछ लोग हैं आप लोगों के। मैंने कहा जब शेख रशीद ने सुबह ये कहा कि इमरान खान के फॉलोअर जो है वो नेशनल असेंबली के सामने होंगे, मेरे मेहमान अगर आए हैं, अगर कोई आए तो आप नेशनल असेंबली की जाके स्पीकर साहब को मेरी कंप्लेन करें, वो मुझसे पूछे, कस्टोडियन ऑफ द हाउस और लॉजिस्ट वही है, हम अपनी बात करेंगे। तो क्या ये स्पीकर की इजाजत के बगैर आपका ख्याल जी जनाब, उन्होंने कहा कि हमें शेख रशीद ने कहा है कि इनको सबोताज करना है, ये क्योंकि अपोजिशन के तमाम एमएनएज यहाँ पर हैं और आप लोगों ने और लोगों को यहाँ पर ला के जमा किया। मैंने कहा कि भाई आप बताएं तो सही कौन से वो लोग हैं, या किसी को बरामद करें, किसी के पास असला है किसी या क्या है। आपने सलाउद्दीन अयूबी के घर का दरवाज़ा तोड़ा, कोई लेडीज़ सर्चर नहीं थी, उनके घर में लेडीज़ थी, उनकी भी बेहरमती की, और हमारे को तो सदोकोप के जितना उनसे हो सकता था मारा है। मैंने सर क्या कहेंगे जो हरकत की है हुकूमत ने? दहशतगर्दी की है, दहशतगर्दी। इसका फायदा किसको होगा सर? फायदा किसको होगा? ये फायदा पाकिस्तान की आवाम को। जल्दी दिन इनके जो है अगर 8-10 दिन लगने थे और 2-4 दिन में जाएंगे ये इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि स्पीकर की सबसे बड़ी फेलियर है ये कि वो अपने मेंबरान को, पार्लियामेंट लॉजेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। स्पीकर साहब मुलव्वस है इस जुर्म में जो आज सरजद हुआ है यहाँ पे। हम ये भी सोचेंगे कि स्पीकर के खिलाफ भी जो है अदम एतमाद की तहरीक जो है वो दाखिल की जाए। ये स्पीकर का ये रहना जो है वो भी जो है एक बहुत बड़ा शर्मनाक बात है पार्लियामेंट के लिए जो इस वक्त वो स्पीकर है। देखिए अच्छा आगा सब क्या हुआ? गोली चला के
क्या हुआ? गोली चलाओ ना। चलना कराची सिटी कर रहा था। ओ भाई चलना कराची सिटी कर रहा है। ये करासन कैसे लोड किया आपने? हाँ, ये करासन कैसे लोड कर रहे हो आप? गाड़ी गोले चलाओ, हमारे सीने हाथ में गोले चलाओ आप। हमारे लोग का है, हमारे पीएस एमएलए का और अगर आप करेंगे तो हम आपके सामने आएंगे, आपके गिरबान को पकड़ेंगे, आपको कानून की खिलाफत से रोकेंगे। तुम कौन होते हो कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले? हम हैं कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, मुल्क के आईन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले। लिहाजा हम आए हैं। अगर मेरे एमएनएस को गिरफ्तार किया जाएगा, पीडीएम के किसी मेंबर को गिरफ्तार किया जाएगा, हम भी गिरफ्तारी देंगे। और हम यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं। मैं बता तो खुद डिप्टी स्पीकर को पता है, बगैर किसी ऑर्डर के वो यहाँ पे अंदर घुसे। ये बदमाशी, बंदूक की बदमाशी आप लोगों को गलतफहमी है। आपको गलतफहमी है। ये उस पार्टी के वर्कर है जो पंजा गले में हाथ डाल के जिए भुट्टो का नारा लगाते हैं। मत करो। मारे खाली आप हर तरह की मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उस्मान हाथ नीचे अगर स्पीकर साहब अगर स्पीकर किसी और एक्टिविटी में मसरूफ नहीं है इमरान नियाजी की तरह, उसको यहाँ पर होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर को यहाँ पर होना चाहिए। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आपके मैनेज के साथ ये हो रहे हैं और आप अपने घरों में एमएलए जमालुद्दीन को मारा और बिल्कुल बदमाशी कर रहे हैं। वो बोला हमें टास्क मिला है, हर सूरत में सबोताज करेंगे हमें, क्योंकि सारे अपोजिशन के एमएलए यही ठहरे हुए हैं। ये इन्होंने हमें प्रेशर देने के लिए और डरानी बाकायदगी से मार रहे हैं। आपके मोबाइल कैमरामैन मौजूद थे, उन्होंने देखा है इस तरह सेनेटर कामरान मुर्तजा को मारा, जलालुद्दीन को मारा। मुझे यहाँ पर लगी, पहले यहाँ से गेट पे जाते हुए रोका था यहाँ बदमाशी। फिर वहाँ जब हम गए उसके फ्लैट पे सलाउद्दीन अयूबी, वहाँ पर कोई लेडीज नहीं, उनकी फैमिली थी, दरवाजे तोड़ के अंदर। इनसे पूछा गया कि मसला क्या है, बोला ऑर्डर है ऊपर से किधर से ऑर्डर है? अभी मालूमात मिली है कि पार्टी के गिरफ्तार हुए क्या मैनेज जो है मुझे गिरफ्तार करके अंदर लेके गए। फिर दोबारा जब मेरे उनके साथ गुत्ता हुई, मैं जान बचा के बाहर आया। अच्छा कुछ और कादर पटेल, हाँ, जैसे मैं यहाँ आया तो यहाँ पुलिस की नफरी अंदर जाने नहीं दे रही। मैंने बोला मसला क्या है? बोला जी अंदर डीआईजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, हम नहीं जाने दे सकते। वो मैंने बोला मेरे अपने घर पे कैसे नहीं जा सकता? वो बैरियर उसने खींचा, मुझे यहाँ लगा। हाँ। मैं जैसे घर गया, जान छुड़ा के घर गया, वहाँ देखा तो टीवी पे कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो जख्मी है, पुलिस जो है लॉजिस्टिक्स में घुस गई है। मैं भागा जब आया तो पुलिस और ये गुत्ता और मारना शुरू कर दिया। मुझे भी और कामरान मुर्तज़ा को मारा ठीक ठाक, और जमालुद्दीन के ऊपर चादर डाल के इनको हुआ, जिसको जिस तरह जैसे मुंह पे आ रहा है हमारा, ये यहाँ पर उनका मुक्का लगा था, मुझे उसकी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हुई। कोई वो गुंडागर्दी थी कि आपकी सोच है, भाई क्यों कर रहे हो? हमें हुक्म है ऊपर से कि लॉजिस में कुछ लोग हैं आप लोगों के। मैंने कहा जब शेख रशीद ने सुबह ये कहा कि इमरान खान के फॉलोअर जो हैं वो नेशनल असेंबली के सामने होंगे, मेरे मेहमान अगर आए हैं, अगर कोई आए तो आप नेशनल असेंबली की जाके स्पीकर साहब को मेरी कंप्लेन करें, वो मुझसे पूछे। कस्टोडियन ऑफ द हाउस और लॉजिस्ट वही है, हम अपनी बात करेंगे। तो क्या ये स्पीकर की इजाजत के बगैर आपका ख्याल जी जनाब, उन्होंने कहा कि हमें शेख रशीद ने कहा है कि इनको सबोताज करना है, ये क्योंकि अपोजिशन के तमाम एमएनएज यहाँ पर हैं और आप लोगों ने और लोगों को यहाँ पर ला के जमा किया। मैंने कहा कि भाई आप बताएं तो सही कौन से वो लोग हैं, या किसी को बरामद करें, किसी के पास असला है किसी या क्या है। आपने सलाउद्दीन अयूबी के घर का दरवाज़ा तोड़ा, कोई लेडीज़ सर्चर नहीं थी, उनके घर में लेडीज़ थी, उनकी भी बेहरमती की, और हमारे को तो सदोखोब के जितना उनसे हो सकता था मारा है। मैं इन्होंने सर क्या कहेंगे जो हरकत की है हुकूमत ने? दहशतगर्दी की है, दहशतगर्दी। इसका फायदा किसको होगा सर? फायदा किसको होगा? ये फायदा पाकिस्तान की आवाम को।
जल्दी दिन इनके जो है अगर 8-10 दिन लगने थे और 2-4 दिन में जाएंगे ये इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि स्पीकर की सबसे बड़ी फेलियर है ये कि वो अपने मेंबरान को, पार्लियामेंट लॉजेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। स्पीकर साहब मुलव्वस है इस जुर्म में जो आज सरजद हुआ है यहाँ पे। हम ये भी सोचेंगे कि स्पीकर के खिलाफ भी जो है अदम एतमाद की तहरीक जो है वो दाखिल की जाए। ये स्पीकर का ये रहना जो है वो भी जो है एक बहुत बड़ा शर्मनाक बात है पार्लियामेंट के लिए जो है इस वक्त वो स्पीकर है। अच्छा आगा साहब क्या हुआ? गोली चला के जाओ। क्या हुआ? गोली चलाओ ना। चलना भाई, चलना कर रहा है। ये करासन कैसा लोड किया आपने? हाँ, ये करासन कैसा लोड कर रहे हो आप? गाड़ी गोले चलाओ, हमारे सीने हाथ गोले चलाओ आप। हमारे लोग हमारे और अगर आप करेंगे तो हम आपके सामने आएंगे, आपके गिरबान को पकड़ेंगे, आपको कानून की खिलाफत से रोकेंगे। तुम कौन होते हो कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले? हम हैं कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, मुल्क के आईन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले। लिहाजा हम आए हैं। अगर मेरे MNAs को गिरफ्तार किया जाएगा, PDM के किसी मेंबर को गिरफ्तार किया जाएगा, हम भी गिरफ्तारी देंगे। और हम यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं। वालों की वीडियो, मीडिया वाला बनाओ भी इनकी वीडियो। ये घर के अंदर दाखिल हुए और इधर ये घर के अंदर बगैर इनके पास कोई फीमेल स्टाफ भी नहीं है। ये घर के अंदर एंटर हुए, इनकी वीडियोस बनाए, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि ये शेख रशीद जो सीनियर हुकाम है वो यहाँ पर पहुँच कर रहे हैं। मुझे छोड़ दें, इनको इनकी वारंटी लेके आए। हमें बताया गया है कि एक सेकंड सर जी हमें ये बताया गया है कि यहाँ कुछ लोग हैं। असल में हम बैठे हुए थे अपने लॉज में मीटिंग कर रहे थे अयाज सादिक साहब के पास, तो मालूम हुआ कि पुलिस सेंटर हो गई है अंदर और इन्होंने इस लॉज को घिरा हुआ है, लॉज नंबर 401 पे। हमने इन्हें कहा तो ये कह रहे हैं कुछ लोगों के वारंट्स हैं जिनका ताल्लुक शायद JUI की किसी तंजीम के साथ है। तो मैंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजेस में आप इस तरह एंटर नहीं हो सकते और अगर किसी के पास कोई वेपन है तो आपका हक है, फिर भी चेक कर लें। दीवारी के अंदर किस तरह एंटर हो सकते हैं? आपने हमें अंदर बंद किया, मेरे पाँव पे चोट लग गई है, ये लड़का आपका लगा हुआ है। थोड़ा सा पीछे चले जाए, ऐसे दीवार के साथ लेफ्ट साइड पे। इनकी वीडियोस बनाए इस पुलिस वालों की वीडियोस। मीडिया वाला बनाओ भी इनकी वीडियोस। ये घर के अंदर दाखिल हुए और इधर ये घर के अंदर बगैर इनके पास कोई फीमेल स्टाफ भी नहीं है। ये घर के अंदर एंटर हुए, इनकी वीडियोस बनाए, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि ये शेख रशीद और इमरान नियाज़ी क्या बदमाशी कर रहे हैं इधर। नहीं है जो अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं और दर बदर आप फिर रहे हैं अपने इत्तेहादियों के पास और अपने अरकान असेंबली के पास और वो आपको कोई पकड़ाई नहीं दे रहा, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। आप ये पुलिस सर्वेंट्स ये रियासत के मुलाजम हैं, फर्द के नहीं हैं। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, आप इनकी इज्जत को दाव पे नहीं लगाएं। आप वोट के साथ मुकाबला करें, डंडे के मुकाबले में आप हार जाएंगे इमरान साहब। क्या प्राइवेट कोई प्राइवेट मिलिशिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन गुजारिश यह है कि इसका खतरा मौजूद है कि ये अरकान असेंबली को पिक कर सकते हैं और उसके लिए हर रुकन असेंबली को बगैर किसी असले के अपने साथ अगर वो 2 मेहमान रखता है तो उसका हक हासिल है। मैं आता हूँ जी सॉरी मैंने आपको, मुझे पता है आपको है नहीं वो मीटिंग हो रही है। भाई साहब इस बात का खतरा है कि हुकूमत उस पुलिस और उसकी जो एजेंसियां हैं वो आपके MNAs को तरीके अदम एतमाद से पहले वो उठा ले। शाह साहब इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है जो मेलसी में किया उन्होंने, हमने तो नहीं की, उन्होंने की। और आज का ये जो पुलिस एक्शन है और आपने एक MNA के लॉज के अंदर ज़बरदस्ती अब घुस गए हुए हैं, तो ये बात तो साबित हो गई है कि वो गैर कानूनी हथकंडों पे उतर आए हैं, रियासती ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम तमाम सिविल सर्वेंट से, एजेंसी से, सिविल एजेंसी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गैर कानूनी अहकामात की तमील न करें, कल को देना आएगा। फिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 8 बजे। सर मुझे नहीं पता, मामलात हाथ से निकलते तो नहीं जा रहे सियासतदानों के। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह खैर। लोग आपने देखा घुस गए थे, वो बाहर निकले हैं, पुलिस अफसरान बैठे हुए हैं।
हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से हुकूमत के कहने पे आप गैर कानूनी काम न करें। आप स्टेट सर्वेंट हैं, आप किसी के ज़ाती सर्वेंट नहीं। तो वी आर ट्राइंग कि इनको हम कन्वर्स करें। अभी क्या फिर मामला तय पाया सर? मैं ज़रा ड्रेसिंग कराऊँ नीचे से। जी सर ख्वाजा साहब तरीके अदम एतमाद से पहले भी कहीं ऐसे ही ना आ जाएंगे यार सर को जरा फैसिलिटेट करें प्लीज। शाह साहब बात ये है कि जब कोई हुकूमत पुलिस एक्शन करने पे आ जाए, मैं शेख रशीद को ये मैसेज दे रहा हूँ जो वजीर दाखिला है कि शेख रशीद साहब आप ये बोझ नहीं उठा सकते। आपको हम अच्छी तरह जानते हैं, आपके कंधे इतने मजबूत नहीं हैं। आप इसमें इलीगल काम ना करें, आप अपनी पार्टी संभालें, आप अपने वोट संभालें। आप JUI के MNA के कमरे पे धावा बुलवा दिया आपने। गवर्नमेंट जा रही है, उनकी मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान साहब आप जलसों में धमकियां दे रहे हैं, वो भी बहुत अब बदज़बानी कर रहे हैं। अब आपने पुलिस एक्शन करा दिया है। अब पूरी कौम देख रही है कि अभी कई दिन पड़े हुए हैं, और अगर आप पुलिस एक्शन पार्लियामेंट लॉजिस में कराएंगे तो फिर हम ये सवाल उठाने में हक बजानिब हैं कि हमारे अरकान कौमी असम्बली को वोट देने के हक से डिप्राइव करने की कोशिश है, और ये आइन और कानून की ब्लेटेंट वायलेशन है। एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है, जो अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं, और दर बदर आप फिर रहे हैं अपने इत्तेहादियों के पास और अपने अरकान असम्बली के पास, और वो आपको कोई पकड़ाई नहीं दे रहा, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। आप ये पुलिस सर्वेंट्स ये रियासत के मुलाजम हैं, फर्द के नहीं हैं। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। आप इन तो गोली चला के क्या हुआ? गोली चलाओ ना, भाई चलना कर रहा है। ये राशन कैसे लोड किया आपने? हाँ, ये राशन कैसे लोड कर रहे हो आप? गाड़ी गोले चलाओ, हमारे सीने हाथ गोले चलाओ आप। हमारे लोग हमारे